हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में हैं और इसकी वजह अगर आपकी लव लाइफ है, जैसे कि जिस इंसान से आपने प्यार किया वो अभी इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर बातचीत नहीं हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों मिल भी पाएंगे या भी नहीं, क्या आप सही इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा सोच तो लेते हैं मूव ऑन करने के बारे में, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप रीडिंग सुन रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, सो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में आपकी डेस्टिनी में किसका साथ लिखा है, किसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। क्या वही पर्सन जिनके साथ अभी आप रिश्ते में हैं या जिनका आप वेट कर रहे हैं, यही आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर या वही आपके सोलमेट, वही आपका डिवाइन कनेक्शन है या कुछ और आगे दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। इस वक्त हो सकता है कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं, आप अलग हुए हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे, ब्रेकअप हुआ है, टेम्पररी ब्रेकअप या लड़ाई झगड़े, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप शादीशुदा हैं, सिंगल्स हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए और बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट नाउ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में राइट नाउ, थॉट्स क्या है उनकी। याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हैं। और जब आप ये वीडियो आपको मिलेगा ना, ज़रूर लाइक करेगा, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। देखते हैं कि इस वक्त आपके लिए आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। टावर। ओके, सबसे पहला कार्ड ही टावर का आया है। अभी टावर बहुत से लोग कहते हैं कि नेगेटिव कार्ड है, लेकिन हम देखेंगे कि ये नेगेटिव आपको न्यूज़ दे रहे हैं या पॉजिटिव, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। चलिए आगे के कार्ड्स लेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे क्या है। ओह, सडनली पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन इनका माइंड चेंज हो सकता है आपकी टुवर्ड्स आने का। अभी तक दुविधा में थे या कंफ्यूजन में थे या अभी तक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, हो सकता है ना कि तुम्हारे साथ नहीं जमेगा या तुम नहीं मेरी बात सुनती हो या तुम मेरे जैसा नहीं करते हो, ये कुछ बातें हो सकती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से या काफ़ी लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश भी की है और कामयाब भी हो चुके हैं। ओके, लोग तो कोशिशें करते रहते हैं दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना, तो यहाँ पर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनसे आपकी खुशी देखी नहीं जा रही, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। और आपके पार्टनर भटक गए थे या फिर आपसे दूरियां बनाई थी या फिर ये पर्सन अभी भी वक्त ले रहे थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आपको पता नहीं कि ये वापस आएंगे। लेकिन ये कार्ड चैरियट का मुझे एक मोमेंट को बता रहा है। एक मोमेंट मतलब अभी तक अगर वो शांत थे तो आने वाले दिनों में वो अप्रोच कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और या इस इंसान ने बहुत वक्त ज़रूर लगाया। ठीक है, काफ़ी वक्त से शायद आप इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी वक्त से आपको पता भी नहीं है कि इनका डिसीजन क्या होगा, आएंगे भी या नहीं आएंगे या फिर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैरियट कार्ड आया है टावर के बाद, वो एक सडन मोमेंट को बता रहा है। लेकिन हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो कब तक, ओके, और कैसे आएंगे, कब आएंगे, कौन से मौसम में आएंगे, कौन से महीने में आएंगे और कहाँ मिलेंगे वो आपको। ये कॉल मैसेज पर ही बात करेंगे या फिर खुद मिलने आएंगे, सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। इनको कुछ कहना है आपको, आपके पर्सन ने जो नहीं कहा अभी तक, ऐसी कुछ बात वो कहना चाहते हैं जो दिल में दबी हुई बात थी ना, या फिर आपको पता है कि कौन सी बात वो अभी तक उन्होंने नहीं कही और आप हमेशा चाहते थे कि ये पर्सन अपनी दिल की बात रखे आपके सामने। सो समथिंग ऑफ दैट काइंड ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। देयर इज 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है मुझे और पॉजिटिव है ही। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ और आगे के वक्त के बारे में ये कार्ड बता रहा है कि दो दिल जो जुदा हो चुके थे या दो दिल जो टूटे हुए थे वो मिलते हुए नजर आते हैं और ये सब किस्मत का ही खेल है।
ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर सकते आपको किसके साथ रहना है। ये ऑलरेडी डेस्टाइन है, आपकी तकदीर। जब बच्चा पैदा हो जाता है, पुराने लोग कहते हैं उनकी तकदीर ऑलरेडी लिखी होती है कि वो कितने साल जिएंगे, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, वो सब कुछ अपने साथ ही लेके आता है। तो इस पर्सन से मिलना भी, इस पर्सन से बिछड़ना भी, वापस इनसे मिलना या फिर शादी हो जाना, ये सब कुछ लिखित है। ठीक है, या इट इज़ अ स्पीडी मूवमेंट। इस पर्सन की तरफ से एक स्पीड मूवमेंट आपकी टूवर्ड्स मुझे दिखाई देता है। मतलब ये रुकेंगे नहीं, तूफान की तरह अचानक। दोनों कार्ड्स घोड़े पर सवार, दोनों कार्ड्स एक मूवमेंट को बता रहे हैं जो कि वेरी क्विक है, वेरी फास्ट है। ओके, मतलब तेज तूफान की तरह। या ये लॉन्ग टर्म आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचकर ही आपके जीवन में वापस दस्तक देना चाहते हैं। ओके, आज अगर ये पर्सन स्ट्रांगली क्या सोच रहे हैं, सो स्ट्रांगली आपके जीवन में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ डिसाइड कर चुके हैं। आपसे दूर गए हैं शायद ये पर्सन इस वक्त, और वो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं, या मुझे लगता है कि बहुत वक्त लेने के बाद ये पर्सन ने कुछ डिसीजन लिया है। देखेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर और हम फिर क्लियर करेंगे एनर्जीज आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। टू फेस्ड, ओके, spill the beans, bridging differences, hidden truth, intrigued, the real story, the cold shoulder। या इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, यानी कि आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना जानबूझकर, ऐसे आपको तकलीफ में डालना या ऐसी चीज़ें की हैं इस पर्सन ने जो आपको बर्दाश्त के बाहर थी, या इस इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ की है जो टॉलरेट करने के बाहर थी। मतलब आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। ऐसी कुछ चीज़ें इनकी हरकतों से हो सकती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एक तो आप खुद छोड़कर गए हैं, इस इंसान को आपने छोड़ दिया है, या फिर ये आपको छोड़कर गए लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करके ये पर्सन गए हैं। ऐसा है ना कि इस रिश्ते में किसी तीसरे इंसान का भी हाथ हो सकता है। और ये कार्ड कहता है कि कोई है जिसकी दो चेहरे हैं, दिखाने का कुछ और अंदर वाला चेहरा कुछ और हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि दिखाने के दांत, खाने के दांत अलग। सो ऐसा कोई हो सकता है ना, मतलबी इंसान या ऐसा कोई धोखेबाज इंसान आपके टूवर्ड्स से या आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसने मतलब कहीं ना कहीं आप ये षड्यंत्र रचा था आप दोनों को अलग करने का, जो कि आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। यस, समवन इज अबाउट टू रिवील एवरीथिंग, नो होल्ड्स बैड। ओके, सो कुछ सच्चाई आपके सामने ऐसी आने वाली है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। कुछ हिडन ट्रुथ, छुपा हुआ सच आपके सामने आने वाला है इस रिश्ते के बारे में। ओके, सो या अभी जो आने वाला जो वक्त होगा या आप दोनों का रिश्ता, ये ट्रांसपेरेंसी होगा। यहाँ वहाँ पर कुछ छुपा छुपी नहीं होगी, या आपकी तरफ से भी कोई कुछ भी नहीं होगा। जो भी बात होगी आपके पर्सन आपके सामने रखेंगे कि हाँ, मैंने इन लोगों की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ा था, या इन लोगों के कहने पर मैंने डिसीजन लिया था। मेरा दिल तो चाहता था कि तुम्हारे साथ ही आगे बढ़े या तुम्हारे साथ रिश्ते को कंटिन्यू करें, लेकिन इन लोगों ने मुझे कसम दिलाई, इन लोगों ने मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की या धमकी दी, वॉट एवर। सो ये हिडन ट्रूथ यहाँ पर है। ओके, सो ये हिडन ट्रूथ आपको ऐसा सामने आएगा ना कि आपका ही कोई वेल विशर आपको बता सकता है, कोई जो आपको जानता है, बिकॉज समवन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यू एंड वांट्स टू नो यू बेटर। ओके, समवन इज, कोई है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, या फिर कोई है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहता है। ठीक है, या आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई कुछ जानता है जो आपके सामने बात आ सकती है। सो अभी मैं अगर देखूँ तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है ना कि अपनी कोशिश बहुत की,
कि अपने आप को रोकें और अभी आप मूव ऑन करना चाहिए। इस पर्सन ने शायद आपसे मूव ऑन किया था। ओके, आपको पता है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से जब चले गए तो वो किसी और रिश्ते में गए या किसी और से शादी कर रहे हैं। ओके, अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपने देखा होगा या आपको किसी ने बताया होगा। सो वही तो सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जहाँ पर आप सोच रहे थे कि पार्टनर आपसे दूर गए और वो बहुत ज़्यादा खुश है, किसी और से शादी कर रहे हैं, उसके बारे में सच्चाई आपके सामने आने वाली है। एक तो किसी ने आपको कुछ झूठ कहा है या आपने कुछ जो देखा वो धोखेबाज, मतलब धोखेबाजी हो सकती है, मतलब आपको धोखा हुआ कुछ देखकर। ठीक है, तो सच्चाई अभी जो है आपके सामने आएगी। हाँ, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि इस इंसान ने बहुत देर कर दी अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए या आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत काफ़ी समय लगाया है शायद इस इंसान ने। जैसे कि आप 2022 से या 2020 से रिलेशनशिप में हैं, तो 2026 आया तब तक इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया रिश्ते के लिए और अभी कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत देर लगा दी है इस इंसान ने। ये इंटरेस्टेड तो है, ठीक है, आज उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया या इस इंसान ने प्यार होते हुए भी आपसे दूरियां बनाई या प्यार होते हुए भी आपकी तरफ से उनकी तरफ से एक दूसरे को समझ नहीं पाए। ठीक है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी एक रियूनियन चाहते हैं, शायद आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हो। शायद अपने अपने आप से ये कह कर रखा है कि 2026 में अगर पर्सन आते हैं तो ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं रुकना है। तो समथिंग इज़ हैपनिंग गुड इन योर फेवर। ठीक है, आप अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते इस पर्सन से या आप अभी उनको मजबूर नहीं करना चाहते कि आओ और मेरे से शादी करो या मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, लेकिन आप चाहते हैं कि उनको अगर लगेगा कि आपका प्यार सच्चा है तो वो आने दो। ओके, यू आर रेडी टू वेलकम, क्योंकि आप, मुझे लगता है, ऐसे इंसान हैं जो वही चीज़ें लेकर नहीं बैठेंगे, बल्कि जो हुआ उसे भुलाकर आप आगे बढ़ने वाले पर्सन मुझे लगते हो। तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप एक वेट कर रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन खुद से आए आपकी ज़िंदगी। ट्रू स्टोरी विल कम टू लाइट। यस, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आपको मिसअंडरस्टैंड किया इस इंसान ने, आपके पर्सन ने कुछ आपके ऊपर डाउट किए, कुछ शक किया किसी चीज़ को लेकर, तो वो एक रियल स्टोरी उनके सामने ज़रूर आई। यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत फहमियाँ बहुत हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो कि दूर हो रही हैं और काफ़ी लोगों ने ना आप दोनों को सेपरेट करने के बारे में कोशिश तो की है। ठीक है, ये ज़्यादा करके तब होता है जब आपकी कास्ट अलग है या फिर तोल मोल के नहीं है, दोनों स्टेटस में डिफरेंस है, तब ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो पर्सन समझ नहीं पाए, ठीक है, आपके सच्चे प्यार को, या फिर इन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाया इस रिश्ते में। प्यार अगर मैं देखूँ तो प्यार है, बिकॉज देयर इज पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्यार तो है। आज अगर प्यार नहीं था तो प्यार जाग चुका है। ओके, अगर ये पर्सन आपको सिर्फ दोस्त मान रहे थे या एक अच्छा पार्टनर ही मान रहे थे, सो आज पार्टनर से ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं शादी, सीरियसनेस, कमिटमेंट, वो एनर्जीज आज यहाँ पर आ रही है कि इनको कुछ कहना है या जो आप सुनना चाहते थे ना इनकी तरफ से, वो कहना चाहते हैं। कुछ हिडन बातें या सडन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली हैं। ओके, या इट इज़ शोइंग मी, सी दिस कार्ड, एक कार्ड है कल्चरल डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से दोनों के रिश्ते में चैलेंजेस हैं। ओके, मतलब आपका ट्रेडिशन अलग है, उनका अलग है, कुछ आपके रीति रिवाज अलग है, उनके अलग है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जोड़ नहीं है दोनों का। दोनों एक ही प्रोफेशन में हो सकते हैं, जैसे कि दोनों डॉक्टर की पढ़ाई करते करते प्यार हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी कुछ अलग ही है रीति रिवाज, आपके अलग है। ठीक है, ऐसा कुछ, या कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है। सो मुझे लगता है कि आप दोनों का प्रोफेशन एक ही हो सकता है या फिर दोनों कहीं ना कहीं एक ही क्षेत्र में हो सकते हैं, एक ही कामकाज एक ही हो सकता है, लेकिन काफ़ी अंतर है। फैमिलीज़ में, परिवार में बहुत कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं और इस इंसान ने हो सकता है अपने आप को रोका था। अगर इनको किसी ने कहा कि तुम दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता, तुम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता है, तो अपने आप को रोका था शायद पर्सन ने। लेकिन आज वो स्पीडी मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर हो सकता है कि पर्सन खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, खुद, मतलब
यस, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अभी ट्राई कर रहे हैं या आप उनको चेज़ कर रहे हैं, आप उनको कॉल्स, मैसेजेस आप नहीं देख रहे हैं शायद अभी इस वक़्त, या फिर आप शांत हैं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, इस टाइप की फीलिंग्स आपकी तरफ से। आपको भरोसा है शायद कि ये पर्सन वापस आएँगे, क्योंकि देयर इज़ 4 ऑफ वांड्स। कुछ ना कुछ पता चला है आपको कि पर्सन ने किसी और रिश्ते को मना किया या पर्सन ने अभी तक शादी नहीं की, तो थोड़ी सी खुशी आपको अंदर से हुई है कि आपके पार्टनर ने भी आपके जैसा मूव ऑन नहीं किया। ओके, सो या और कुछ कार्ड्स, आगे क्या होगा दोनों के रिश्ते में। जैसे जैसे एनर्जी आगे जाती है वैसी गहरी बातें भी आ जाती हैं, तो रीडिंग को जितना पूरा वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कुछ परसेंटेज बातें या 100%, 30%, 40%, 50% आपके साथ मैच हो रही हैं, लेकिन पूरा रीडिंग देखेंगे तब। वर्ल्ड, ये कार्ड जब आता है तो मुझे एक मैरिज ही दिखाई देती है, पता नहीं क्यों। ओके, एक बहुत बड़ा सपना आपका सच हो रहा है कि अभी जो आपने तकलीफ़ें झेली या अभी तक जो आप तड़प रहे थे या जो भी सेपरेशन था वो ख़त्म होकर एक रीयूनियन मुझे इस कार्ड में दिखाई देता है। ओके, इस यहाँ पर ऐसे आप मोड़ पर हो जहाँ पर जो वक्त अभी आप दोनों ने बिताया एक दूसरे के बगैर, वो ख़त्म होकर आप दोनों एक होने का समय अभी आ गया। ठीक है, सो या गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू इन द कमिंग 21 डेज़। अगले 21 दिन में कुछ हो सकता है, या जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उसके आगे के 21 दिन, 21 डेज़ में रीयूनियन हो सकता है या पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। या इट इज़ शोइंग मी सेम एनर्जी कि पर्सन एक फिर से प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, अपने दिल की बात फिर से आपके सामने रख सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं कहा था कुछ फ्यूचर के बारे में तो बता सकते हैं कि यस मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है या तुम्हारे साथ मुझे आगे की ज़िंदगी बितानी है, समथिंग लाइक दैट। पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना कि आपको लेकर सीरियस है या खुश हैं या अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। सो या मुझे लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। पर्सन का दिल कह रहा था लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था कि रिश्ते में जाए ना जाए, या अपने आप को उन्होंने होल्ड किया था। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आप दोनों रिश्ते में खुश थे लेकिन और कुछ चीज़ें इस रिश्ते को इफ़ेक्ट करती होंगी, बाहरी चीज़ें। ठीक है, या डेथ का कार्ड, मतलब जहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था या जहाँ पर आपको लग रहा था कि दिस कैनॉट वी कैनॉट कम टुगेदर अगेन, दोनों फिर से साथ में होना मुश्किल है या फिर से साथ में नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, या ये पर्सन ने कभी ब्रेकअप के बाद या नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद खुद से मैसेजेस नहीं किए, खुद से कॉल नहीं किए, आप उनको करते जा रहे थे कॉल मैसेजेस, और आपने फिर ये निष्कर्ष लगाया कि ख़त्म कर दिया है पर्सन ने, नहीं आना चाहते वो। ओके, लेकिन ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है। जो डेथ है, क्योंकि इंसान जब मरता है तो उसके बाद पुनर्जन्म भी उसका होता ही है, ये एक रिश्ते का पुनर्जन्म यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और या इस पर्सन को आना ही था क्योंकि आप सोलमेट्स में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन। अगेन इट इज़ चैरियट। ठीक है, जो रुके हुए थे ना ये पर्सन और सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, एंड हाउ दे कैन मेक यू फील कंफर्टेबल, मतलब कैसे आपका विश्वास वो जीत सकें या ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आप इनके साथ वापस रिश्ते में आने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये पर्सन ने मुझे लगता है काफ़ी वक्त लिया था कि, और अभी यहाँ पर मोमेंट ही मुझे नज़र आते हैं दोनों कार्ड्स में चैरियट की, समथिंग इज़ हैपनिंग। क्या सही क्या गलत पर्सन आप दोनों के लिए चुन रहे हैं या फिर इनका फैसला हो चुका है। ओके, सो सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। अगेन इट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली चैरियट के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इस इंसान को, आपके पार्टनर को आपसे खिलाफ कर दिया था, या इनके दिल और दिमाग में कुछ अलग बातें भर दी थी जिसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ता चाहते तो थे लेकिन हो सकता है कि रुके हुए थे। अगेन इट इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है ना नेगेटिव सोच इस पर्सन की, और उन्होंने हो सकता है कि किसी की बातें सुनकर आपसे दूरियां बनाई या किसी की बातों में आकर उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, किसी की बातों में आकर आज वो अकेले हैं। एंड अगेन देयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो डिसाइड वो नहीं कर पा रहे थे या फिर
किसी और की वजह से वो आज अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ चुके हैं। और जब अकेला इंसान पड़ जाता है ना, तो उसको लगता है कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कहता है। आज ये पर्सन अपने दिल की सुनना चाहते हैं, दिमाग की नहीं सुनना चाहते, और दिल में अभी भी आप हो। सो आपके साथ एक रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर किसी के साथ उनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, या किसी ने उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है आपके पार्टनर को। आज वो आपके प्यार की तलाश में निकल पड़े हैं। ओके, और कुछ हिडन ट्रूथ आपके सामने ज़रूर आएंगे, मतलब कुछ बातें इस इंसान ने ज़रूर आपसे छुपाई है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, अगर वो आपसे दूर जा रहे थे तो उसकी वजह आपको नहीं बताई होगी, जो कि अभी अभी बता सकते हैं कि क्यों वो दूर गए, या क्यों उनको इतना वक्त लगा आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, प्यार होते हुए भी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पेज ऑफ कप्स और ये सारे कार्ड्स मुझे आपके दिल में जितना प्यार है उतना ही उनकी तरफ से तो दिखाई देता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर जगह पर पॉजिटिव लोग होते हैं, वैसे नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो इसमें भी आप दोनों के रिश्ते के दरमियान या दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं जो कोशिश करते रहें, ठीक है, आपको उनसे ज़िंदगी से दूर करना, या उनको आपकी ज़िंदगी से कैसे दूर किया जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो टॉक्सिक लोग यहाँ पर मुझे काफ़ी दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं मुझे जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता हो। देखिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स में काफ़ी लोग हैं जहाँ पर आप सब जगह पर आप मुझे दिखाई देते हो, या आपके पार्टनर की सिचुएशन जहाँ पर वो तलाश रहे हैं आपको, ढूंढ रहे हैं आपको, सपने देख रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, या कैसे वो आपका दिल जीतें, या कैसे आपके साथ वो शादी करें, शादी कहाँ पर करें। सपने हैं, शादी के सपने हैं, रीयूनियन के सपने हैं, लेकिन काफ़ी लोग आप दोनों के बीच में आकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या ये पर्सन ने अगर आपकी बात किसी से शेयर की है ना, तो किसी को जेलसी भी हो सकती है। अरे अलग जात में है, कैसे शादी करेगा, उसकी कास्ट अलग है, कैसा शादी करेगा। सो इनको कहीं ना कहीं मतलब आगे जितना बढ़ रहे थे ना वो आपके रिश्ते में, उतना उनको पीछे ढकेलने की किसी ने कुछ ना कुछ कोशिश तो की है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब ईश्वर ने जोड़ी बनाई है आप दोनों की, रब ने बना दी जोड़ी, तो यहाँ पर किसी का नहीं चलता है। कुछ टाइम के लिए चला होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। आप या आपके पार्टनर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि के हो सकते हैं। ठीक है, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। 4 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 5 की एनर्जीज हैं, जो ये कहते हैं कि उतार चढ़ाव रहे हैं इसमें, लेकिन आखिर में बैलेंस आ रहा है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकते हो, एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ओके, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हो। ओके, आपको भरोसा है ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि ये पर्सन आपकी तकदीर में है और लौटेंगे, आगे फ्यूचर इनके साथ होगा। कहीं ना कहीं आपने हार नहीं मानी है, और वो जीत यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आती है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा नेक्स्ट 21 डेज। मैंने पहले ही कहा ना 21 दिन, आगे के 3 हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव हैं। इसमें कुछ हलचल दिखाई देगी पर्सन की तरफ से। ठीक है, कॉल करें, मैसेज करें, मिलने आए, या किसी की तरफ से मैसेज भेजे, आपको ब्लॉक किया आपने तो किसी दोस्त के थ्रू वो मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग। सो यस, इस रिश्ते का एक पुनर्जन्म, और यूनिवर्स इस रिश्ते को या आप दोनों को और एक मौका दे रहे हैं कि बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, कुछ चिप्स लेकर हम देखेंगे आपके पर्सन की कुछ फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 5-6 मैसेजेस लेंगे हम और देख लेंगे क्या है आपके लिए। सो ओ माय गॉड, बहुत सारी मैसेजेस आए। क्या है, जल्दी ही ये दूरियां ख़त्म होंगी और सब ठीक होगा, बस मेरा साथ देना हमेशा। ओके, तो वो कहना चाहते हैं कि जितनी आपको फिक्र हो रही है, जितना आपको टेंशन हो रहा है, उतना उनको भी हो रहा है, और बहुत ही जल्द। सॉरी, क्या मुझे फिर से एक आखिरी बार माफ़ कर सकते हो प्लीज़। तो दिल दुखाने के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, और एक मौका चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, काश कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया होता तो आज ये सब नहीं होता। पछतावा है पर्सन को,
कि लोगों की बातों में आकर दूर चले गए शायद। आजकल मुझे तुम्हारे सपने ज़्यादा आते हैं और बहुत डर भी लगता है। ओके, डरावने सपने आ रहे हैं शायद और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में दिन भर, तो सपनों में भी आप ही दिख रहे हो। मुझे अभी भी सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार है, नहीं भूल सकता तुमको, नहीं भूल सकते, क्योंकि सोलमेट है, कैसे भूल सकते हैं? सोलमेट वाले कभी भूल नहीं सकते एक दूसरे को। स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रियूनियन, मुझे अभी यकीन है कि हम ज़रूर मिलेंगे और तुम मेरा इंतज़ार करोगे। फिर से वो मैसेज आया है जो कि इंतज़ार को बता रहा है कि उनको भरोसा है। ओके, मुझे पता है कि मेरे वजह से तुम हमेशा परेशान हो जाते हो, इसलिए मैं दूर हूँ। काफ़ी चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए आपके पार्टनर ने वक्त लिया और दूर रहे। कुछ चीज़ें आपको वो परेशान कर रही थी, इसलिए शायद दूर गए। कुछ लोग आपके पार्टनर ईगो एटीट्यूड में दूर गए, तो कुछ लोग आपसे दूर लोगों की बातों की वजह से भी गए हैं। लेकिन जो भी हो, अगर मिलना है, ईश्वर ने लिखा है तो आप मिल रहे हो। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को एंजल नंबर 222 लिखकर। ओके, आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।